आप सब थोड़े से आगे आ जाओ। इस साइड में भजन का आनंद नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है। फिर आओ, आप आगे आओ, इस साइड में आओ, पीछे मत जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे आओ, एकदम आराम से बैठो, इतनी दूर से। बस बस, अरे बस भाई बस, आगे आ जाओ ना उधर से। सुरेंद्र, बातें करने आए हो या भजन सुनने आए हो? इधर आओ आगे। कार्यक्रम की कब शोभा बढ़ती है पता है क्या आपको? बात तो घर पे ही करते रहना। कार्यक्रम सिर्फ भजनों का है, ना तो कोई राजनीतिक दृष्टि से है, ना कोई डिमांड रखने की दृष्टि से है। ठीक है? आप सब मिलकर मेरे साथ नगर जोहड़ा गांव से बाबा हरिराम जी बारवा की धरती पर आकर के आप सबको आशीर्वाद दिया, नए नए चमत्कार किए, उनको याद करके एक शानदार उद्घोष बाबा हरिराम जी का। बोलो हरिराम बाबा की। ऐसे नहीं, थोड़ा सा और उठा करके लो, तब आवाज जानी चाहिए नागौर के उस टीले तक जहां पर बाबा ने तपस्या की। बोलो हरिराम बाबा की। काफी लोग कंजूसी भी करते हैं, पर मेरी मातृशक्ति ऐसी है कि पूरी ताकत के साथ जयकारा इसलिए लगा रही है कि इनमें से कईयों के पियर नागौर जिले में है। तो मैं आज के इस बाबा के भजन के संध्या पर और मेरे सबसे पहले इस नवलगढ़ की धरा पर आने पर, नवलगढ़ का हर क्षेत्र में नाम रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे उद्योग जगत के क्षेत्र में, चाहे खेल जगत के क्षेत्र में, चाहे सैनिकों को लेकर के। और शायद हमें कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, गायन के क्षेत्र में भी एक से एक कलाकार इस नवलगढ़ में जन्म लिए हैं, जिनमें से आकृति मिश्रा हम सबके बीच में। आकृति मिश्रा का खूब इस नवलगढ़ की धरा पर नवलगढ़ के सभी लोग, मेरी मातृशक्ति, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सारे पधारे हुए हैं और आज आपको सुनने के लिए पधारे हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नवलगढ़ और नवलगढ़ का नौजवान सनातन के प्रति जितना, सनातन के नाम से, भजन के नाम से, भगवान के नाम से, वो जमाना था जब लोग पैदल चले जाते थे। आज भी इस बारवा गांव के अंदर और पूरी विधानसभा में हम सबको एक चीज देखने को मिलती है, चाहे वो गांव बारवा हो जहां बाबा हरिराम जी ने खूब चमत्कार बताए हैं, और आसपास के गांव के लोग टोंग छिलरी, भोजनगर, टोडपुरा, बाजू के जितने भी गांव है, मूनवाड़ी, खिरोड़, देवपुरा, बणी, चिराना, गोलियाना, लोहारगल, आसपास के बागोरे की ढाणी, सुरजनपुरा, परशामपुरा, देवगांव, इस क्षेत्र के लोग, बसावा, खोजास, सब जगह के लोग आज के दिन इस मंदिर के कार्यक्रम में, बाबा हरिराम जी के भजन के कार्यक्रम में बड़ी आस्था के साथ आते हैं। मैं जितने भी श्रद्धालु बाबा के भक्त जन पधारे हैं, क्योंकि ये भाद्र शुक्ला पक्ष का जो चतुर्दशी है, चतुर्थ है, वो आज बाबा हरिराम जी का दिन भी है, और साथ साथ में जो हमारे विघ्न के हरता, मंगल के करता, उनका भी दिन है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमें
हमारे जितने भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने, जैसे बाबा हरिराम जी ने, हरिराम जी की कहीं भी मूर्ति नहीं मिलेगी। हरिराम जी के उनके खड़ाऊ और चिठिए की ही पूजा की जाती है। ये पहले महात्मा सिद्ध पुरुष ऐसे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि ये मौसम, जो ये महीना चलता है, ये जहरीले जानवरों का चलता है। और इसी मौसम के अंदर, चाहे तेजा जी की हो पुण्यतिथि, चाहे गोगा जी की हो, चाहे हरिराम जी की हो, इस महीने में ही आती है, क्योंकि हम सब की रक्षा के लिए इन लोगों ने वो तपस्या की है, इन महापुरुषों ने, संतों ने, कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का, हमारे जीवन पर यदि कोई चलते फिरते भी कोई संकट भी आता है, उसको दूर करने का बाबा के नाम से ये बिच्छू, कांटा, सांप, इनका जहर कभी भी हम सब पर नहीं चढ़ता है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये लाखों करोड़ों की संख्या में हम सब जाना आना सब करते हैं, बैठते हैं, उसके भरोसे मच्छर मक्खी हो रहे हैं, कब भोजन बनाते हैं, कैसे, उसकी सब जगह रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाले ये सब देवता और महापुरुष है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। उन्हें हमें याद करना चाहिए आज इस सनातन की वजह से। और जितने भी कार्यक्रम हो ऐसे भजन के, और मैं पूरे राजस्थान के अंदर कई जिलों में गया हूं, पर मैं जो व्यवस्था इन हमारे लोहारगल और आसपास के गांवों में जितनी भी गोगा मेड़ी है, पास में हमारे टोटपरा में भैरू जी का शानदार मेला भरता है, जो ऐतिहासिक पीढ़ियों से भरता आ रहा है। और हम जहां पर हम लोगों ने जन्म लिया है, उसके आसपास में वो लोहारगल, जहां पे महाभारत के युद्ध में जिन्होंने पाप किया, वो पाप धोने के लिए भी वो लोग यहां आए थे। वो क्षेत्र जहां लाखों लोगों ने अभी तीर्थ करके अभी गए हैं। आप सबको पता है, पूरे क्षेत्र में किसी भी गांव के अंदर आप जाओ, मैं एक बारवा की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं हर कार्यक्रम में जाकर देखा है कि आप लोगों की जो सनातनी व्यवस्था, हमारे नौजवान और बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ मार्ग और हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमारी ये माताएं बहनें, जब भी कोई कथा, यज्ञ, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है धर्म के प्रति, आप जागरूक हो। आप ही को देख करके ये सब लोग चल रहे हैं आज, और आप ही का ये आशीर्वाद है कि ये पूरी दुनिया और सृष्टि चल रही है। मैं कहना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि आज हम सब के बीच में हमारी लाडली आकृति मिश्रा आई हुई है। मैं समझता हूं आप सबको शांति से बैठ करके, गायकार कितना भी बड़ा अच्छा हो, कलाकार, एक से एक कलाकार इस भारत के अंदर पैदा हुए हैं, और इनकी कला की वजह से आज भी गलियों में गूंजता रहता है उनकी आवाज, और वो कर्मों की वजह से अमर हो जाते हैं। ऐसी कलाकार हम सबके बीच में हमें आई हुई है, बहुत बड़ा अवसर मिला है। मैं सबसे कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई कार्यक्रम में आओ तो अपनी बातें घर की घर पे ही छोड़ के आया करो, क्योंकि भजन का यदि आनंद लेना हो तो। और आपको सबको एक जगह बैठ करके शांति से आज आप इस भजन का आनंद लो। और मैं, जो उन्होंने महावीर सिंह जी ने मुझे बताया है, मैं पूरे गांव और गांव के आसपास नवलगढ़ विधानसभा से पधारे हुए मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। ये बाबा हरिराम के आशीर्वाद से बना हुआ विधायक है, अभी तो 19 महीने हुए हैं। मैं विकास का पहिया रुकने नहीं दूंगा, एक भी आपका काम बाकी नहीं रहेगा। आपको तय करना है, जिस कदर सनातन के नाम से आपने इस देश को मजबूत किया, उसी कदर पूरे एकजुट होकर के विकास के पहिए को चलाने के लिए कमल के फूल का ध्यान रखना आपको लगातार। आने वाले पंचायत समिति चुनाव में भी, जिला परिषद के चुनाव में भी मैं बताऊंगा, आप जब कड़ी अच्छी जोड़ दोगे, विकास कभी नवलगढ़ का रुकेगा नहीं।
इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो हरिराम बाबा की।